नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात आरोपी को 3 महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत भेजा जेल। अस्पताल में डॉक्टरों की कुर्सियां खाली, मरीजों को नहीं मिला इलाज। जिला अस्पताल का सोनोग्राफी सेंटर नहीं हुआ शुरू, कलेक्टर पहुंची महिलाओं की शिकायत। कमल प्लाजा में वाइन शॉप और मेडिकल से नगद राशि चुरा ले गए बदमाश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लालबाग निवासी कुख्यात वीरेंद्र चंदन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत 3 माह के लिए जेल भेज दिया है। सोमवार को जवान चंदन को खंडवा जेल लेकर पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत लालबाग निवासी कुख्यात वीरेंद्र चंदन को 3 माह के लिए भेजा गया है। सोमवार को जवान चंदन को खंडवा लेकर पहुंचे। बदमाश की उम्र 39 वर्ष है, लालबाग के मिलचाल का निवासी है। पुलिस के मुताबिक बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो वर्ष 1999 से अब तक अपराधों में लिप्त है। बदमाश के बारे में बताया जाता है कि इस बदमाश के आतंक से आम लोगों में दहशत है, लोग त्रस्त हैं। वह अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, चाकूबाजी, आगजनी, अवैध शस्त्र रखना, अपने साथियों के साथ खतरनाक हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करवाना सहित मारपीट के संगीन अपराधों में लगातार संलिप्त रहता है। इसे अपने साथियों सहित कई बार गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध अनेक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। वह अपने आपराधिक कृत्यों से लोगों में भय एवं आतंक का वातावरण पैदा करता है, लगातार अपराध घटित कर रहा है। लालबाग क्षेत्र के अंतर्गत एक वीरेंद्र चंदन नाम का गुंडा लिस्ट में शामिल व्यक्ति है, जिसके ऊपर लगभग 66 अपराध पंजीबद्ध है। पिछले साल 2020 में इसके ऊपर 307 का मामला कायम हुआ था और अभी भी इसकी लगातार शिकायतें आ रही थी। उसी तारतम्य में गुंडा अभियान और माफिया अभियान के तौर पे जो सीएम साहब का अभी चल भी रहा है और लगातार हर महीने उसकी वीसी की समीक्षा होती है, उसी अभियान के तहत उसका एनएसए कराया गया है और आज एनएसए का वारंट लेकर उसको खंडवा जेल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कुर्सियां खाली होने के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ा। परेशान होकर मरीज बिना उपचार कराए ही घर लौट गए। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज परेशान हो रहे हैं। सोमवार को ड्यूटी वाले डॉक्टरों की कुर्सियां खाली थी। अस्पताल में आने वाले मरीजों की ओपीडी पर पर्चियां तो कट रही थी, लेकिन अंदर डॉक्टरों के नहीं होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। सैकड़ों मरीज को परेशान होना पड़ा। कई मरीज बिना इलाज करवाए लौट गए। मरीजों ने बताया, हम विभिन्न बीमारियों का इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण इलाज नहीं हो सका। ओपीडी पर शुल्क चुकाकर रसीद कटवा दी। अंदर गए तो पता चला डॉक्टर ही नहीं है। देर तक इंतजार के बाद भी डॉक्टर नहीं आए तो मन मारकर वापस जाना पड़ा। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में 9 डॉक्टरों की ड्यूटी थी, लेकिन सिर्फ 3 डॉक्टर ही मौजूद थे। किसी ने मरीजों को बताया भी नहीं कि डॉक्टर क्यों नहीं है, कहाँ गए हैं, कब आएंगे। तो क्या यहाँ पर डॉक्टर है? वो डॉक्टर का नंबर लगा 2 घंटे के बाद बोल रहा, अब 6 नंबर में जाके बताओ। क्या लापरवाही नहीं है एक प्रकार से यहाँ पर? जिला अस्पताल का सोनोग्राफी सेंटर बंद होने के कारण गर्भवती महिलाएं शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर से शिकायत कर सोनोग्राफी सेंटर खुलवाने की मांग की। बुरहानपुर जिला अस्पताल की लापरवाही से गर्भवतियों को परेशान होना पड़ा। महिलाएं सोनोग्राफी करवाने के लिए पहुंची थी। 2 से 3 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन सोनोग्राफी शुरू नहीं हुई। भूख प्यास से बदहाल महिलाएं आक्रोशित हो गई और सीधे कलेक्टोरेट जा पहुंची। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत की। कलेक्टर ने महिलाओं को व्यवस्थाओं में सुधार का आश्वासन दिया। सोमवार को 12 महिलाएं सोनोग्राफी के लिए पहुंची थी। महिलाओं ने बताया, हम तय समय पर पहुंच गए। सोनोग्राफी शुरू नहीं हुई थी। देर तक इंतजार करने के बाद भी सोनोग्राफी शुरू नहीं की गई तो हमने कर्मचारियों से कारण पूछा। कर्मचारियों ने भी सीधे मुंह जवाब नहीं दिया। महिलाओं ने बताया कि हम गर्भवती हैं, इसलिए थकान ज़्यादा होने लगी थी। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर करने की ठानी और कलेक्टर से शिकायत की। महिलाओं का कहना है कि हमें पर्चियां तो दे दी गई थी, लेकिन हमारी सोनोग्राफी नहीं की गई, जिस कारण हमें घंटों तक परेशान होना पड़ा। महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए जल्द ही सोनोग्राफी सेंटर शुरू करवाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं मौजूद थी। ये प्रेग्नेंट औरतों की यहाँ पर सोनोग्राफ का हमको मालूम पड़ा था, तो मैडम ने सोनोग्राफ लिख कर दिए और यहाँ पर हो रही नहीं है। 13 तारीख के दिन से सोनोग्राफ का बंद है।
मैडम कहते हैं सर के पास जाओ साइन लाओ। सर से हम साइन लाते हैं, नीचे आते तो मैडम कहते बोले यहाँ सोनोग्राफ नहीं हो रही अभी? अस्पताल में, सरकारी आप हॉस्पिटल। कहाँ पहुँचे हो शिकायत करने? कलेक्टर ऑफिस। यहाँ से इधर भगाते, इधर से उधर भगाते, पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कब तक परेशान होंगे हम। कहाँ उपचार करवाने जाते हो आप? सरकारी क्या परेशानी जा रही वहाँ? हमको सोनोग्राफी करवाना, बस लिख के दे दिया, बाकी कुछ हो नहीं रहा। अंकिता टॉकीज के पास स्थित कमल प्लाजा की 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालकों ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में की है। बुरहानपुर शहर में अंकिता टॉकीज के पास कमल प्लाजा में आधी रात के बाद बदमाश ने 2 दुकानों में चोरी की। बदमाश ने वाइन शॉप और मेडिकल दुकान के ताले तोड़े। बदमाश ने दवा दारू तो नहीं चुराई, लेकिन दोनों दुकानों से नकदी चुरा कर ले गए। घटना रविवार रात लगभग 2:30 बजे की है। अंकिता टॉकीज के बाजू में स्थित कमल प्लाजा में बदमाश घुसा। बदमाश ने पहले हाईवे के सामने वाली शैलेश चौकसी की मेडिकल दुकान के ताले तोड़े। इसके बाद पीछे की ओर वीरेंद्र शिवहरे की वाइन शॉप का सेंटर लॉक और अन्य ताले संभल से तोड़े। यहाँ से भी बदमाश ने नकदी चुरा लिए। इसके बाद टायर की दुकान में चोरी का प्रयास किया। सोमवार सुबह लगभग 10 बजे वाइन शॉप कर्मचारी दुकान पहुंचा। ताले टूटे देखे तो उससे चोरी की शंका हुई। इसके बाद अन्य दुकानदारों को सूचना दी। जानकारी मिलने पर शिकारपुरा थाना से एसएसआई राजेंद्र पाटिल मौके पर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मेडिकल दुकान संचालक शैलेश चौकसी ने बताया कि मेरी दुकान से लगभग 35,000 रुपये चोरी हुए हैं। वहीं वाइन शॉप कर्मचारी का कहना है कि दुकान से 2,500 रुपये चोरी हुए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि शिकारपुरा थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है। रात में 2:30 बजे करीबन हमने जब चेक करा, अभी पुलिस वाले साहब आए हैं, उन्होंने अभी सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेजेस चेक करी तो रात में 2:30 बजे के करीबन का टाइमिंग आ रहा है। 2:38 पर पीछे के साइड में चोरी हुई। इधर के साइड में मेरी दुकान का बाकायदा टामी डालकर ताला तोड़ा गया। गले में से पेमेंट निकाला गया, गले तोड़े गए 2 तरफ से। जो दोनों गले थे वो दोनों गले तोड़कर चेक करे गए उनसे, उसमें से पेमेंट लेकर गए। पड़ोस वाली दुकान थी, उसकी ताले तोड़कर कोशिश करी गई, लेकिन वहाँ का नहीं हुआ, वो एक अलग गई। पीछे की दुकान के अंदर वाइन शॉप के ऊपर, वाइन शॉप जो है एमबी वाइन, वहाँ पर गई। कमल प्लाजा के अंदर ये हरकत हुई है। अभी बाकी के आगे की कार्रवाई पुलिस वाले करेगी। कितना केस गया है आपका? कम से कम 35,000 रुपये केस। पारिवारिक विवाद से तंग आकर एक महिला अपनी जान देने के लिए ताप्ती नदी के छोटे पुल से कूद रही थी। मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया और पुलिस के हवाले किया। पारंपरिक विवाद से तंग आकर एक महिला नदी के पुल से कूदकर अपनी जान दे रही थी। किसी तरह महिला को राह चलते लोगों ने पकड़ लिया था, जिससे इस महिला की जान बच गई। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के पानी की टंकी के पास रहने वाली एक महिला ताप्ती नदी के छोटे पुल से अपनी जान दे रही थी, लेकिन जैसे ही नदी पर मौजूद मछुआरे और अन्य लोगों की नज़र महिला पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत महिला को पकड़ लिया था। इसके बाद लोगों ने महिला को शिकारपुरा थाना पुलिस के पास पहुंचाया। पुलिस ने महिला के परिजन को थाने में बुला लिया था, जिसके बाद थाने में थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने महिला को समझाइश दी। जानकारी के अनुसार घर में हुए विवाद के कारण महिला आत्महत्या करने नदी पहुंची थी। एक महिला है, शिकारपुरा पानी की टंकी के पास में रहती है। पारिवारिक झगड़ा हुआ होगा उनका, आपस में क्लेश वगैरह। इसी बात को लेकर के वो ताप्ती नदी के पुल पर गई थी, जहाँ पब्लिक ने उसको वहाँ देखा, उसको लेके थाने आए थे। उसको समझाइश दे के उसके परिजनों को बुला के उनके साथ उसको रवाना किया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों से बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे थे। इन हादसों को रोकने के लिए शाहपुर क्षेत्र के एक युवक ने अपने स्वयं के खर्च पर इन गड्ढों को भरने का काम शुरू किया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुए गड्ढों से बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। इन हादसों को रोकने के लिए एक युवक ने अपने खर्च पर इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया, जिससे इस युवक की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम इच्छापुर के लखन महाजन ने अपने खर्च पर इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग पर हुए गड्ढों में मुरम डालकर भरने का काम शुरू कर दिया, जिससे इस युवक की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। गड्ढों के कारण बड़ी संख्या में बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे थे। इन हादसों को रोकने के लिए लखन महाजन ने अपने स्वयं के खर्च से ट्रैक्टर ट्रॉली में मुरम लाकर इन गड्ढों का भराव किया। इसको लेकर लखन महाजन ने बताया कि हाईवे गड्ढों से दुर्घटना हो रही थी, इसलिए गड्ढों का भराव करना जरूरी था। जिले में 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान होगा। वैक्सीनेशन लगाने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने फिर एक बार नवाचार करने जा रहा है।
प्रशासन के इस नवाचार में वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता आएगी। बुरहानपुर जिले में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए सोमवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ सके। इसको लेकर इनामी योजना शुरू की जा रही है। 25 और 26 अगस्त को होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान में जिले के सभी वैक्सीनेशन केंद्र पर 10 ड्रॉ खोले जाएंगे। वैक्सीन लगवाने वाले जिन व्यक्ति का नाम ड्रॉ के माध्यम से खुलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम में बाइक से लेकर तो अनेकों इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे गए। वहीं इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि ये टीकाकरण का महाअभियान है और बहुत सारे लोगों को एक दिन जोड़ता है, इसलिए जिला प्रशासन ने जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए ये जो है लकी ड्रॉ की व्यवस्था भी करी है। उसमें एक जो लकी ड्रॉ रहेगा उसमें हम लोग जो है मोटरसाइकिल का भी प्लान कर रहे हैं कि उसमें जो है मोटरसाइकिल भी एक ऐसे वैक्सीनेशन वाले को देंगे जिसने दोनों डोज लगा दी है, तो वो भी एक रखा गया है। तो कुल मिला के लगभग 35,000 उस दिन का टारगेट रहेगा और उस 35,000 में से हम लगभग 4 से 5,000 लोगों को लकी ड्रॉ के माध्यम से चयनित करके इनाम देंगे। तो ये सुनहरा अवसर है। एक तरफ जो है हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और दूसरे जो है संगठनों के माध्यम से इनाम की व्यवस्था कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन तो आप सबको पता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए और स्वयं को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। बुरहानपुर अमरावती मार्ग पर बाइक के सामने आवारा जानवर आने से एक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बाइक के सामने आवारा जानवर के आने से बाइक सवार गिरकर घायल हुआ, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया है। बुरहानपुर अमरावती मार्ग पर सोमवार को बाइक के सामने कुत्ता आ जाने से बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार खंडखोद निवासी नितिन पारिवारिक काम से हथनूर जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया था, जिस कारण वो गिरकर घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात आरोपी को 3 महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत भेजा जेल। अस्पताल में डॉक्टरों की कुर्सियां खाली, मरीजों को नहीं मिला इलाज। जिला अस्पताल का सोनोग्राफी सेंटर नहीं हुआ शुरू, कलेक्टर पहुंची महिलाओं की शिकायत। कमल प्लाजा में वाइन शॉप और मेडिकल से नगद राशि चुरा ले गए बदमाश। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।